हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज के अपन इस वीडियो में देखेंगे चैप्टर 4 के यानी उपसय संयोजन यौगिक के अपने जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। 2 नंबर वाले इंपोर्टेंट प्रश्न, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले सभी देखेंगे। साथ में इसमें जितनी भी ऑब्जेक्टिव है उनको कवर करेंगे। आपका यह पार्ट 4 होने वाला है, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 में हमने आपको क्या क्या बता दिया। पार्ट 1 में हमने आपको विलेन वाला चैप्टर कंप्लीट करा दिया। पार्ट 2 में आपको विद्युत रसायन वाला, और पार्ट 3 में आपका डी ब्लॉक एफ ब्लॉक तत्व कंप्लीट है। और उसमें जितने भी कल जो आपके 8 सितंबर को जो आपका पेपर होगा, उस पेपर में आपके जितने भी 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले प्रश्न आने हैं, जो आपके चैप्टर 1, 2, 3 है, उससे जितने भी इंपोर्टेंट प्रश्न थे वो हमने आपको उसमें टिक लगवा दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अब चलते अपन जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो अपना पहला प्रश्न है, इसमें बताया गया है कि चलिए, तो इसमें जो अपना पहला है प्रश्न है, प्राथमिक संयोजकताएं सामान्य रूप से आयनित होती हैं तथा यह किस आयन द्वारा संतुष्ट होती हैं। तो यह जो है अपना ऋणात्मक आयन द्वारा संतुष्ट होती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋणात्मक आयन, ठीक है। जो प्राथमिक संयोजकता समान रूप से आयनित तो होती हैं, और जो किस आयन द्वारा संतुष्ट होती है, तो आपको कर देना है ऋणात्मक आयन द्वारा। किसके द्वारा? ऋणात्मक आयन द्वारा। अगला प्रश्न है, यह जो SO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O को क्या कहा जाता है। तो यह जो फॉर्मूला है वो अपना मोहर लबड़ का सूत्र है, ठीक है। मोहर लबड़ का सूत्र है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में भी आता है, अच्छा प्रश्न है, पेपर में आ सकता है। अगला अपना प्रश्न है, द्विदंतुर लिगेंड का मुख्य उदाहरण क्या है। तो इसमें कौन सा द्विदंतुर है, तो अपना ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। EN जो है द्विदंतुर है। अगला प्रश्न है, HCN और NO2 एक दंतुर या फिर बहुदंतर या फिर उभयदंतीय क्या है, या फिर उदासीन लीगेंड है। तो कैसा लीगेंड है बताइए। तो यह जो है उभयदंती लीगेंड है। यह कौन सा लीगेंड है? उभयदंती, ठीक है। जटिल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु किस की तरह कार्य करती है। जो जटिल यौगिक होते हैं उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो किस तरह कार्य करती है बताइए। तो वो करती है अपनी लुईस अम्ल की तरह कार्य। किसकी तरह? लुईस अम्ल की तरह कार्य करती है। केंद्रीय धातु परमाणु लुईस अम्ल की तरह कार्य करती है जटिल यौगिकों में, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं, यह जो यौगिक दिया गया है, ठीक है, उपसहसंयोजी यौगिक। यह जो यौगिक है वो कैसा है? चतुष्फलकीय है या फिर अष्टफलकीय या फिर पिरामिडल है या फिर वर्ग समतलीय है। तो यह जो यौगिक दिया गया है वो अपना अष्टफलकी यौगिक है। कैसा यौगिक है? अष्टफलकी यौगिक है। अगला अपना प्रश्न है, होमोलैप्टिक संकुल का उदाहरण है। इसमें बताइए होमोलैप्टिक संकुल का उदाहरण कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, होमोलैप्टिक संकुल का उदाहरण जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, टेट्रा कार्बोनेट निकल। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं, गुरु कोष्टक के बाहर वाला आयनित समूह क्या कहलाता है। जो अपना गुरु कोष्टक होता है, जो बड़ा वाला कोष्टक होता है, जैसे कि यहाँ पर लगाए, ठीक है। तो गुरु कोष्टक वाला जो के बाहर जो आयनित समूह होता है वो क्या कहलाता है? प्रति आयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रति आयन, ठीक है, प्रति आयन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है डाइक्लोरिडोबिस ट्राइफेनिल फॉस्जिन निकेल सेकेंड। इसका फॉर्मूला क्या है? तो देखिए, इसमें निकल दिया है, तो इस वाले फॉर्मूले में अपन देख सकते हैं कहीं भी निकल नहीं है, ठीक है। तो ये तो अपना नहीं होगा। यहाँ पर निकल है और यहाँ पर भी निकल है। तो इसमें क्या है? फास्जिन भी दी है, तो फास्जिन इसमें है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें निकल नहीं है तो इसका भी ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसको आपको इसमें कर लेना है, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं, जो 10वां है, इसमें एक यौगिक दिया गया है, यह इसका IPAC नाम क्या है। तो देखिए, इसका जो IPAC नाम है वो हो जाएगा ट्राईएमीन ट्राई एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ठीक है। इसका IPAC नाम बन जाएगा अपन का ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अपन देख लेते हैं जितने भी अपने एक शब्द में उत्तर हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है, सॉरी रिक्त स्थान। तो अगला पहला, इसमें अपस्फटन रोधी कार्बधात्विक यौगिक का सूत्र लिखना है। तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार पेपर में भी आ गया है। तो C2H5 का होल 4 और पैलेडियम धातु, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना जो अपस्फटन रोधी है उसका कार्बधात्विक यौगिक सूत्र है, ठीक है। अगला अपना, यह जो यौगिक दिया है, संकुल द्वारा जल में दिए गए कुल आयनों की संख्या। इस उपसहसंयोजी यौगिक में आयनों की संख्या कितनी है? तो 2 है। कितनी है? 2 है इसमें, ठीक है। अगला है EDTA का फुल फॉर्म। EDTA वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। एथिलीन लिख लेना है इसमें, एथिलीन डाइएमीन
एथिलीन डाइएमीन टेट्रा 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 एसीटेट एसीटेट, ठीक है, एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट। अगला है अपना, यह जो यौगिक दिया है इसमें पीटीएन प्लेटिनम की समन्वय संख्या बताइए। तो इसकी जो समन्वय संख्या वो 6 है, ठीक है, प्लेटिनम की जो समन्वय संख्या क्या है 6 है। अगला है यौगिक इसमें दिया गया है, तो पांचवा प्रश्न है, इसमें पूछा गया प्रकार की, किस प्रकार की समावयवता इसमें पाई जाती है। तो बताइए इसमें किस प्रकार की समावयवता है। यह जो है अपना यौगिक 2 दिए गए, इसमें आयनन आयनन समावयवता है पाई जाती है, ठीक है, आयनन समावयवता, आयनन समावयवता, आयनन समावयवता इसमें आपको कर लेना, ठीक है। अगला है जो अपना यह दिया गया है यौगिक जो अपना टेट्रा कार्बोनिल निकल है, आईपीएसी इसका नाम लिखना है। तो इसका हो जाएगा, वही हो जाएगा टेट्रा टेट्रा कार्बोनिल 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 निकल, ठीक है, इसका आईपीएसी नाम है ये टेट्रा कार्बोनिल निकल, ठीक है, यह इसका आईपीएसी नाम। अगला देख लेते हैं, डॉट डॉट लिगेंड युक्त उपसंयोजी यौगिक में बंधनीय समावयवता पाई जाती है। किस यौगिक में बंधनीय समावयवता पाई जाती है। तो उभयदंत्र जो लिगेंड होते हैं उनमें बंधनीय समावयवता पाई जाती है, ठीक है, किसमें, उभयदंती 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 दंतुर जो होते हैं या फिर लिगेंड बोल लो, उसमें उपसंयोजी यौगिक में बंधन समावयवता पाई जाती है। अगला है अपना, यह अपना यौगिक दिया है, इसका आईपीएसी नाम लिखना है। तो इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम ट्राइक्लोरो, इसका हो जाएगा, अपन लिख सकते हो इसमें, इसका हो जाएगा पोटेशियम, पहले तो लिखेंगे पोटेशियम, ठीक है। तो पोटेशियम 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 हो जाएगा ट्राई ऑक्सोलेटो, ट्राई ट्राई ऑक्सो ट्राई ऑक्सो, और यहाँ पर आपको लिखना है ट्राई ऑक्सोलेटो, ट्राई ऑक्सोलेटो फेरेट, ठीक है, फेरेट फेरेट थर्ड, इस प्रकार से इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अपन देख लेते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए कुल लिगेंड की संख्या को क्या कहा जाता है। जो केंद्रीय धातु परमाणु से जितने भी लिगेंड जुड़े रहते हैं उनकी संख्या को क्या कहते हैं, समन्वयन संख्या की डेफिनेशन है, समन्वयन संख्या, समन्वयन संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है, समन्वयन संख्या की डेफिनेशन है, ठीक है। अगला ये है, इसमें यौगिक दिया गया, इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। देखो एक आईयूपीएसी नाम तो पूछा ही जाएगा पेपर में, और आपके 1-2 नंबर में भी पूछे जाते हैं, तो 3-4 नंबर के आईयूपीएसी नाम आते हैं इस चैप्टर से। हेक्साएमीन कोबाल्ट, हेक्साएमीन कोबाल्ट, इसीलिए आपको आईयूपीएसी नाम बनाना सीख लेना है, ठीक है। इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको आईयूपीएसी नाम बनाना सिखा देंगे, क्योंकि जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये आते हैं, थर्ड कोबाल्ट, ठीक है, थर्ड कोबाल्ट, ठीक है, इस प्रकार से आपका सही हो जाएगा। अब अपन सॉरी क्लोराइड है, कोबाल्ट कोबाल्ट हो जाएगा, कोबाल्ट तो लिख ले, क्लोराइड हो जाएगा, इसकी जगह क्या आपको कर लेना है, क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड, ओके। चलिए अब अपन देख लेते हैं सत्य असत्य में जल्दी से। तो पहला है अपना, जटिल यौगिकों में केंद्रीय धातु जो आयन परमाणु होते हैं या फिर आयन पर उपस्थित चिन्ह सहित आवेशों की संख्या उनकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो यह अपना गलत है, यह अपना असत्य कथन है, ठीक है, यह अपना असत्य कथन है। अगला है, समन्वय संख्या के भीतर, समन्वय संख्या के भीतर एवं बाहर जल के अणु भिन्न भिन्न प्रकार से जुड़े होते हैं, तो इसे हाइड्रेट समावयवता कहा जाता है। तो बिल्कुल ये सत्य है, जब जो है समन्वय मंडल के भीतर जो बाहर के जो जल के अणु होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार से जुड़े होते हैं, तब ऐसी समावयवता को हाइड्रेट समावयवता बोलते हैं, ठीक है, तो अपना ये सत्य है। अगला है, जब एक ही लिगेंड केंद्रीय धातु आयन से भिन्न भिन्न प्रकार से जुड़ा होता है तो इसे ज्यामितीय समावयवता कहते हैं, नहीं, तो इसे ज्यामितीय समावयवता नहीं कहते हैं, इसे लिंकेज कहते हैं, इसे या फिर बंधन समावयवता भी कहते हैं, लेकिन ज्यामिति नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं, बंधन, इसका राइट आंसर हो जाएगा बंधन या फिर लिंकेज समावयवता बोलते हैं, जब एक लिगेंड से केंद्रीय धातु आयन के भिन्न भिन्न प्रकार से जुड़ जाता तब, ठीक है, एक ही लिगेंड से, तब इसको बंधन बोलते हैं। अगला है, फेरोसिन सैंडविच का सही सूत्र लिखना है। तो फेरेमिड से जो फेरोसिन सैंडविच का सही फॉर्मूला यही है, ठीक है, ठीक है, ये अपना सत्य हो जाएगा। अगला है, द्विक लवण में आयनित या विद्युत संयोजी बंध जबकि संकुल में उप संयोजी बंध पाया जाता है। तो बिल्कुल सत्य है, ठीक है, द्विक लवण में जो आयनित विद्युत संयोजी बंध होता है जबकि संकुल में उप संयोजी बंध होता है, बिल्कुल सत्य कथन है। अगला है, बी यौगिक जिनमें कार्बन समूह के कार्बन परमाणु सीधे धातु परमाणुओं से जुड़े रहते आवंटित हो, तो ये बी यौगिक कार्ब धातु यौगिक कहलाते हैं। तो ये अपना बिल्कुल सत्य कथन है, कार्ब धात्विक यौगिक की डेफिनेशन है,
ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं ऐसे योगात्मक यौगिक जो जल में विलय करने पर अपने सभी आयनों में विभक्त हो जाते हैं। जल में घुलने पर क्या हो जाते हैं, सभी आयनों में बट जाते, विभक्त हो जाते हैं। ऐसे यौगिक संकुल यौगिक कहलाते हैं। बिल्कुल सत्य है ये, ठीक है। ऐसे यौगिकों को संकुल यौगिक कहते हैं। तो ऐसे यौगिकों को संकुल यौगिक नहीं कहते हैं, गलत है ये अपना गलत है, ठीक है। अगला है अपना संकुल में जुड़ते हैं, इसमें विभक्त हो रहे हैं, संकुल में जुड़ते हैं, ठीक है, इसमें विभक्त हो रहे हैं तो अपना गलत है, विभक्त हो रहे हैं इसमें, ठीक है, संकुल में जुड़ते हैं। अगला है अपना 8वां प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये अपना सत्य कथन है, ठीक है, इसका आईपीएससी नाम पूछा है तो अपना सत्य है। अगला है क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, विटामिन बी 12 उप संयोजन यौगिक है, तो यह अपना बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल है उप संयोजन यौगिक। अगला है अपना, इसमें दिया गया है, इसमें जो क्लोरीन का सही नाम इसमें पूछा गया, तो यह कथन अपना असत्य है बेसिकली, ठीक है। चलो अब अपन देख लेते हैं सही जोड़ी। सही जोड़ी में अपना जो पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और जो दूसरे का हो जाएगा जो ग्रेनाड अभिकर्मक पूछा गया, तो यही फॉर्मूला होता है। अगला अपन देख लेते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना आईपीएससी नाम हो जाएगा यह, ठीक है, ट्राइयामीन ट्राइएक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ठीक है। किलेट, किलेट का बताइए, किलेट क्या है? किलेट का राइट आंसर हो जाएगा अधिक स्थायी संकुल है, अधिक स्थायी संकुल है किलेट, ठीक है। टेल, तो ये हो जाएगा अपना इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। और उप संयोजी यौगिक की संरचना, तो बर्नर के सिद्धांत के द्वारा, और षटदंतुर लीगेंड, षटदंतुर लीगेंड अपना ईडीटी होता है, एथिलीन डाइमीन टेट्राएसीटेट। और अपना द्विदंतुर लीगेंड इसका हो जाएगा ईएन, ठीक है, अभी अपने ने पढ़ा था। तो अपने हो गया सही जोड़ी। अब अपन देख लेते एक शब्द में उत्तर जल्दी से। तो देखिए एक शब्द में उत्तर में अपना पहला है, पहला इसमें यह पूछा गया है कि यह किस प्रकार की समावेयता है इसमें। दूसरा, द्विक लवण का एक उदाहरण लिखो, तो द्विक लवण का एक उदाहरण आप लिख सकते हो, मोहर लवण लिख सकते हो, मोहर लवण, या फिर फिटकरी लिख सकते हो, मोहर लवण या फिर फिटकरी, ठीक है, या फिर आप फिटकरी लिख सकते हो, दोनों मतलब सही है, ठीक है। अगला इसमें फिटकरी का फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। देखिए बोलते बोलते गला भी सूख जाता है। फिटकरी का फॉर्मूला हो जाएगा K2SO4, 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 Al2, Al2, Al2SO4, Al2SO4, और होल थ्राइस, और इसका हो जाएगा 24H2। इस प्रकार से आपको फिटकरी का आपको फॉर्मूला लिख लेना है, ठीक है। अगला अपना अपना है, इसका आईपीएससी नाम लिखना है, तो इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा डाइएमीन, 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 डाइएमीन है, ठीक है। और क्लोरिडो, डाइएमीन क्लोरिडो, डाइएमीन क्लोरिडो। और नाइट्रो, 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 और क्या हो जाएगा इसका प्लेटिनम थर्ड, प्लेटिनम, प्लेटिनम थर्ड, ठीक है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अपना जो यह इसका सही सूत्र लिखना है, इसका सही सूत्र हो जाएगा पोटेशियम पहले ले लो, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनेट, और C2H5, और C2H5 का होल थ्राइस। तो इस प्रकार से हो जाएगा इसका सही सूत्र। अगला अपना छठवा, तो इसमें अपन को क्या करना है, इसमें इस प्रकार का संकरण उपस्थित होता है, किस प्रकार का, तो इसमें जो है अपना S1P3D2, इसको आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला अपन देख लेते, दो और रह गए, फिर इसमें दो दो नंबर वाले टिक लगवा देंगे। इसमें देखिए इसका आईपीएससी नाम लिखना है, तो इसका आईपीएससी नाम हो जाएगा टेट्रा, टेट्राएमीन, 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 ठीक है। और एक्वा, टेट्रामीन एक्वा, टेट्राएमीन एक्वा, क्लोरिडो, 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 क्लोरिडो। और कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट भी है, कोबाल्ट, और इसका थर्ड, ठीक है। इस प्रकार से आपको कर लेना है। अगला है अपना, इसका भी आईपीएससी नाम लिखना है, तो इसका हो जाएगा सोडियम, 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 सोडियम ट्रिस, सोडियम ट्रिस, सोडियम ट्रिस। और इसका कैसे ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो बोल सकते, ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो। और क्लोराइड, 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 एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट थर्ड, एल्यूमिनेट थर्ड। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा इसका आईपीएससी नाम, ठीक है। चलो अब अपन 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले टिक लगा लेते हैं। इसमें अपन को पहला तैयार करके जाना है। पहला अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला कल के आज कल पेपर में मिल सकता है, ठीक है। पहला आपको तैयार करना है, पहला आपको तैयार करना ही करना है, ठीक है। पहला प्रश्न तैयार करना है,
इसके बाद आपको दूसरा प्रश्न भी तैयार करना है, दूसरा प्रश्न इंपोर्टेंट है। इसके बाद आपको तीसरा प्रश्न तैयार करना है। इसमें से 2 आपके पूछे जाएंगे, ध्यान रखना है, इसीलिए आप 4-5 प्रश्न तैयार करके करके जाओ, जिसमें से 2 मिल जाएंगे, ठीक है। और यह है, और आपको उपसय संयोजन संख्या, उपसय संयोजन संख्या आपको मिल सकती है, वेरी वेरी समन्वय संख्या मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये बंधन समावेता उवेदन, इसमें जितने भी टिक लगाए वो तैयार करने, बस सीधी बात ये है, ठीक है। अगला है अपना हेमोलैप्टिक संकुल की परिभाषा, आप करना चाहो तो कर सकते हो, लिगेंड की परिभाषा आपको करनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है हेमोलैप्ट। अब इसमें से मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, तो एक्स्ट्रा आप करना चाहो तो इसको कर सकते हो, नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है, छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। अब अपन देख लेते हैं, जो हमने टिक लगवाए उनको तो करना ही करना है, ठीक है। और अपने मन से आप जो याद है आपको उनका रिवीजन कर जाना, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं, पहला इसमें द्विक लवण संकुल लवण में अंतर याद करना है, यही आपको वैसे तो मिल जाएगा पेपर में। अगर ये नहीं मिला तो बर्नर का उपसंयोजी सिद्धांत की 3 अवधारणा, ये मिल जाएगा। अगर ये नहीं मिला तो कीलेट की डेफिनेशन मिल जाएगी, कीलेट की डेफिनेशन, बस इन तीनों में से 2 मिल जाएगा। अगर ये भी नहीं मिला तो आपको ज्यामिति समावेता तो मिल ही जाएगी, बस ये चार तैयार कर लेने, इसमें से चारों में से एक मिल जाएगा, ठीक है। और अपनी मर्जी से आप करना चाहो तो कर सकते हो, उपसंयोजी सूत्र है तो इनको आप देख लेना, ठीक है, ये जितने भी है। और इसमें से हाँ आपको तैयार करके जाने, ये उपसंयोजी आपको तैयार करके जाने, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपका ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मतलब सभी इंपॉर्टेंट है, इसमें 6 के आपको नाम तैयार करके जाने, ठीक है। अब देख लेते हैं अपन इकाई इकाई 5। तो इकाई 5 की अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, वैसे भी धीरे धीरे इसमें बताया है, तो इसमें तो इकाई 5 का अपन देखेंगे पार्ट 5 में, लास्ट वीडियो आने वाली पार्ट 5। और इसके बाद हम आपके लिए जो आपके लिए मॉडल पेपर तैयार कर रहे हैं, ठीक है, मॉडल पेपर 2 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करवाएंगे, उन्हीं में से आपको पेपर मिल जाएगा, काफ़ी मतलब हेल्प करेंगे, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और उसमें से आपको काफ़ी ज़्यादा भी पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।